इंग्लिश लैंग्वेज में यूज ऑफ सब्जेक्ट के जो कुछ पार्ट्स बचे थे, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट का यूज और किस तरह से होता है। तो हम लोगों ने 3 तरह के जो शब्दों का यूज होता था, 3 तरह के शब्दों के यूज में हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके पहले के वीडियो में। आज हम लोग 4 शब्द के रूप में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट का जो यूज होता है वो 4 तरह से कैसे यूज होता है। तो पहले डिटर्मिनर का यूज होता है, एडजेक्टिव में होता है, हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज में होता है। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज एडजेक्टिवल फ्रेज को हम समझा देते हैं कि एडजेक्टिवल फ्रेज कहते किसे हैं। जब कई शब्द मिल करके एक नाउन की विशेषता बताते हैं, कई शब्द मिल करके एक नाउन की जब कोई विशेषता बताता है तो वही शब्द जो है एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाते हैं। ठीक ना। यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सब्जेक्ट्स के हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, इसको हमने 4 कॉलम में डिवाइड किया है और प्रेडिकेट अलग ही है। क्या क्या है? डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है और हेड वर्ड है और एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक ना। कभी कभी ठीक ना एडजेक्टिव इसमें नहीं भी रहता है। अ स्मॉल बॉय इन द रूम, आ जो है डिटर्मिनर हो गया, स्मॉल जो है एडजेक्टिव हो गया, बॉय हेड वर्ड हो गया, इन द रूम ये जो है एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है, इज स्लीपिंग। ठीक ना। दूसरा है सम, यहाँ पर आप देख रहे हैं एडजेक्टिव नहीं है तो कोई बात नहीं। सम बॉयज इन द फील्ड, ये इन द फील्ड जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है, आर प्लेइंग। हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद जो पार्ट्स होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक ना। तो इस तरह से हम 4 तरह का यूज देख लिए हैं। इसमें एडजेक्टिव होता भी है, नहीं भी होता है। जब नहीं रहता है तो उसे हम नहीं लिखते हैं। ठीक ना। अब हम देखते हैं कि जीरंड के रूप में कैसे सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। ठीक ना। जीरंड के रूप में हम इसका यूज करते हैं कि कैसे इसके जो है पार्ट हैं। जीरंड का मतलब आप पहले समझ लीजिए कि जीरंड का मतलब क्या है। जीरंड मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब में अगर आईएनजी लगा है तो उसे हम जीरंड बोलते हैं। यह भी कभी कभी नाउन की तरह है ना, नाउन की तरह जो है सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है और कभी कभी जो है इसके साथ अन्य भी शब्द प्रयोग होते हैं। चलते हैं इसको देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में यहाँ पर सब्जेक्ट के हमने 2 पार्ट किए हैं, जीरंड और अन्य शब्द या अदर वर्ड किया है, और अगला तो प्रेडिकेट है ही है। अभी चूंकि हम लोग सब्जेक्ट के जो है यूज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो वॉकिंग, वर्ब में आईएनजी लग गया है तो ये क्या बन गया है? वॉकिंग बन गया है। इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। दूसरा है स्लीपिंग इन द डे। अब यहाँ पर अन्य वर्ड या अदर वर्ड आया हुआ है, पहले वाले में नहीं था। स्लीपिंग इन द डे इज अ बैड हैबिट। ठीक ना। तो इस तरह से जो है जीरंड मतलब हुआ कि अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और उसे हम नाउन की तरह जो है सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं तो कभी कभी वो अकेले भी रहता है और कभी कभी इसके साथ और भी शब्द रहते हैं, यानी अदर वर्ड के साथ भी ये यूज होता। ठीक ना। अगला देखते हैं जो 6 इसका यूज है वो इन्फिनेटिव के रूप में है। इन्फिनेटिव कहते किसे हैं? इन्फिनेटिव मतलब होता है टू पहले लगा हो और वर्ब की जो मेन वर्ब हो उसकी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होना चाहिए। इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ कि वर्ब की मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो। तो कभी कभी ये भी नाउन की तरह जो है प्रयुक्त होकर के कार्य करके सब्जेक्ट के स्थान पर इसका यूज करते हैं और कभी कभी अदर वर्ड के साथ भी इसका यूज करते हैं, सेम ऐसे ही। ठीक ना। जीरंड में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता था और इसमें मेन वर्ब जो है उसके पहले टू लगा रहेगा। चलते हैं, इसके भी हम सब्जेक्ट के 2 पार्ट कर लिए हैं। इंफिनिटिव लिख दिया है और अदर वर्ड या अन्य शब्द लिख दिया है।
टू वॉक यहाँ पे लिखा है, टू वॉक अदर वर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों के साथ होता है। कभी कभी अदर वर्ड रहता भी है, नहीं भी रहता है। तो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टू स्लीप इन द डे, टू स्लीप इन द डे इज अ बैड हैबिट, ठीक ना। इसी तरह हम लोग इसमें जीरन में क्या किए थे, यहाँ पे वॉकिंग और स्लीपिंग किए थे तो वो जीरंड हो गया था, आईएनजी लगा दिए थे तो जीरंड हो गया है। और मेन वर्ब से पहले अगर हम टू लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक ना। कभी कभी देयर और इट का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है, जिसे हम इन दो एग्जाम्पलों से समझ सकते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देयर जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और इज अ बुक ऑन द टेबल प्रेडिकेट है। इट का यूज कैसे होता है, इट इज रेनिंग, यहाँ पर देख रहे हैं कि इट जो है सब्जेक्ट है, बाकी जो पार्ट बचा हुआ है वो सब प्रेडिकेट कहलाता है। इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में सब्जेक्ट के जो यूजेस थे उनको पढ़ लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे और आपका ज्ञानवर्धन बढ़ता रहे। धन्यवाद।